आपने आलोक जी किस तरीके से पल्लवी पटेल ने भी संभावनाओं, जितनी भी यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी, जितनी भी संभावनाएं जताई जा रही थी, उनको सीधे तौर पर, साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सर ये उठ क्यों रही है चर्चाएं? आप देखिए, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच में एक ऐसा 36 का आंकड़ा किसी छुपा नहीं है। अपना दल सोनेलाल, अपना दल कमेराबाद, ये दो दल ऐसे हैं जो एक नाम होकर, एक ही आप कह लीजिए पिता की दो औलादे होकर किस तरीके से उनमें डिफरेंसेस। आपने बीच में देखा होगा जब कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल पर बहुत ज्यादा भड़की थी, जब उन्हें रैली यहाँ पर कार्यक्रम करने से रोका गया, बीच में सोनेलाल पटेल की जयंती पर रोका गया था, तो किस तरीके से वो भड़की थी अनुप्रिया पटेल को, उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई थी। और ऐसे में ये संभावनाएं ही क्यों जताई जा रही है, क्यों ये अफवाहें उड़ रही हैं? देखिए, जब अनुप्रिया पटेल के पति का जो बाइट आई मार्केट में पॉलिटिकली कि हम सभी उसका स्वागत करेंगे, जो भी आना चाहे, तो उन्होंने कहा कि अगर पल्लवी पटेल भी आना चाहती तो बोले कि कोई भी आए सबका स्वागत है, एनडीए का कैनवस बहुत बड़ा है। राजनीति में यह संकेत एक बहुत बड़ा संकेत होता है, लेकिन मैं भी अभी मानता हूं कि मैं हाल फिलहाल पल्लवी पटेल को एनडीए में जाता हुआ नहीं देख पा रहा, क्योंकि पल्लवी पटेल की जो खुन्नस है वो पारिवारिक व्यक्तिगत है। लेकिन ये चर्चा इसलिए भी उठती है कि बीजेपी को क्या फायदा है इस जगह पर। बीजेपी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जैसे कि अगर आप बिहार में देखें तो पासवान फैमिली को भी वो चाचा और भतीजे को जो अलग अलग है उनको भी पास लाने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अगर ये व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को न हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि जो ओबीसी वोट बैंक है, जो पूरी तरह से भी स्टेबल नहीं है बीजेपी में, जैसे कि सवर्ण वोट बैंक बीजेपी में स्टेबल स्थिर हो चुका है, लेकिन अभी जो ओबीसी वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, ये बड़ी मात्रा में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है, इसमें उतनी स्टेबिलिटी नहीं, ये अभी बहक सकता है, ये दूसरी पार्टी में जा सकता है। और ओबीसी में जैसे आज अभी हाईकोर्ट का कल निर्णय आया जिसमें वो बिहार में जाति जनगणना सर्वे या जाति सर्वे, जनगणना सब तो गलत ही है, जाति सर्वे करवा सकते हैं। तो अभी ओबीसी की लड़ाई पूरे भारत में चलेगी। तो ओबीसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, और अगर उसमें पल्लवी पटेल भी जुड़ती हैं तो अंततोगत्वा बीजेपी को फायदा ही मिलेगा। उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। उन्होंने उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम और वर्तमान में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी हराया है। तो इससे उनकी पटेलों में और ओबीसी के एक बड़े वर्ग में उनकी पहुंच का भी अंदाजा लगता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाह सकती है कि वो पल्लवी पटेल को अपने साथ जोड़े। तो इसीलिए देखिए, धुआं तभी उठता है जब कहीं कुछ सुगबुगाहट होती है। तो पल्लवी पटेल की उसमें भी सुगबुगाहट जरूर होगी और वो बाइट ही सामने आ गई। लेकिन ये जरूर है कि पल्लवी पटेल के अभी क्योंकि पारिवारिक संबंध इतने ठीक है ही नहीं, इसलिए प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पल्लवी पटेल की बात न चल रही हो और बीजेपी ने या उन सब लोगों ने एक भूमिका बनाने के लिए ये कह के देखे क्या आता है असर, ये भी संभावना है। या ये भी एक संभावना हो सकती है कि अंदर कुछ प्रयास किए गए हों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में भी संबंधों को ठीक करने की कोशिश की थी। वो मीडिया में वायरल हुआ था जब मोदी जी ने उन्हें चिराग को गले लगाया और चाचा ने उनको आशीर्वाद दिया वगैरह वगैरह। तो ये भारतीय जनता पार्टी हो सकती है इस पारिवारिक एकता को जोड़ने के लिए, क्योंकि जो कल मैंने वाराणसी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने के करीब है, तो उस इतिहास रचने में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की नाव, जो ओबीसी की नाव है जिस पर चढ़कर वो नदी पार करेगी, 2024 की वैतरणी को पार करेगी, उसमें कोई कमी नहीं रखने देना चाहती। हो सकता है कि पल्लवी पटेल को बीजेपी में लाने का प्रयास, एनडीए में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा हो। लेकिन समस्या ये आएगी कि जो पल्लवी पटेल की जो बड़ी बहन है अनुप्रिया पटेल जी, उनको कैसे मनाया जाए। तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन उनके पति ने क्योंकि एक संकेत दे दिया है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है कि पल्लवी पटेल को भी एक अपने खांचे में लाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे। अब ये कितनी सफल होगी, प्रथम दृष्टया तो मुझे ये सफल होते हुए नहीं दिखती है, लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का दौर है। 1-2-3 महीने बाद क्या स्थिति बनेगी वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पल्लवी पटेल को भी अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी हो, सिद्धांतों की बात नेता तब तक करता है जब तक उसे कुछ बड़ा प्राप्त नहीं होता। भारतीय राजनीति में इस समय तक अगर उसे कुछ बड़ा प्राप्त हो जाता है तो सिद्धांत को बांध करके पोटली और खोटिया में टांग देता है, तब तक के लिए जब तक कि वो सत्ता में रहता है। सत्ता से निकलते ही फिर सिद्धांत की पोटली खोलता है और उसकी माला जपने लगता है। उस माला को, सिद्धांत की माला को पोटली में बांध के वो टांग देता है।
तो इस समय जब वो सिद्धांत की माला पल्लवी पटेल जी बोल रही हैं, इसकी संभावना ये है ये कि ये एक व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, परिवार की वजह से हो, या ये कि जितना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें अभी ऑफर मिला है वो कम मात्रा में हो सकता है कि उन्हें कुछ और ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो। सिद्धांतों की बात को मैं इसमें भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा वैल्यूफुल नहीं मानता हूं। कल तक जो दुश्मन हुआ करते हैं वो आज दोस्त हो जाते हैं, कल पुनः दुश्मन हो जाते हैं गौरांशी जी। इसलिए सिद्धांतों की बात तो अब रहने दें भारत के नेता, वो ये बताएं केवल कि उनको लाभ और हानि की स्थितियों पर ही जाते हैं केवल। जी गौरांशी। बिल्कुल, हमारे साथ में परवेज त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आलोक जी। आलोक जी, आपका रुख करेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है आपको कि ये जो अभी उन्होंने बोला कि नहीं हम किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे, एक बड़ा वाला ना है बीजेपी के लिए, बात पल्लवी पटेल ने कही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो अनुपम जी ने कहा कि बहुत सधे हुए जवाबों के लिए पल्लवी पटेल जानी जाती, बहुत सधा हुआ उन्होंने जवाब दिया। लेकिन क्या ये स्टैंड आप उनका लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे? क्योंकि पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल के साथ, माफ कीजिएगा, कुछ सीटों को लेकर अंदर खाने कुछ ना कुछ तो खटर-पटर चल ही रही है बीजेपी में, जो बातें अभी तक सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या ये एक वजह हो सकती है पल्लवी पटेल की बीजेपी में एंट्री की? देखिए, पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच में अगर बीजेपी आ जाए तो कुछ काम बन सकता है। बीजेपी यही कोशिश कर सकती है, मैंने कहा ना, जो बिहार मॉडल है पासवान फैमिली का, उसको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में है, उसे 2024 एन केन प्रकारेण जीतना। तो पल्लवी पटेल को लगातार, क्योंकि देखिए मीडिया यूं ही कुछ नहीं बनाता, मीडिया में कुछ तो ऐसा होता है, उस तक वो बात आगे उस अंतिम उस स्तर तक न पहुंचे। और पल्लवी पटेल अखिलेश यादव जी के साथ है, मैंने उनका भी बयान कल भी सुना, सुबह भी सुना, अभी आपने सुनाया, उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव जी न केवल उत्तर प्रदेश संभावना है, पूरे भारत की संभावना है, इंडिया गठबंधन की संभावना है। तो अखिलेश यादव की तरफ उनका झुकाव है। उन्होंने मूल्यों की बहुत सारी बातें कही कि भाई हमारे मूल्य और जब बात आएगी तो हम मूल्यों की तरफ झुकेंगे। ये बात बातें, ये सारी ये बातें बता रही है कि अभी फिलहाल तो उनका कोई ऐसा मूड नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक कहावत को बहुत मानती है कि रसरी आवत जात से सिलपट पड़त निशान। कुएं में जो रस्सी ऊपर नीचे आती जाती है उससे सिल भी, पत्थर भी कट जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, ये पूरी कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिलपट पड़त निशान। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रैक्टिस करती है, लगातार प्रयास करती है। वो पल्लवी पटेल को भी अगर कहीं कोई गुंजाइश बन सकती है तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ेगी, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो प्रयास करेगी। जैसे भी एक खबर और भी आई वेस्टर्न यूपी के लिए, कल बहुत चर्चा में थी, कितना सच है कितना झूठ नहीं पता, पर वो थी कि जैन की जगह पर भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के साथ भी वेस्टर्न यूपी में गठबंधन कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी वो सारे प्रयास कर रही है जो प्रचलित परंपरागत प्रयासों से अलग है। और पल्लवी पटेल तो ओबीसी नेता है, एक परिवार की लड़ाई अगर सुलझ सकती है तो सुलझाई जा सकती। बीजेपी बड़े भाई की तरह दोनों के बीच में उस समस्या को अगर सुलझा देगी तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा भी सकती है। राजनीति में कहाँ ये देखा जाता है कि आज जो पल्लवी पटेल जी कह रहे हैं बड़ा वाला नो है, 3 महीने बाद का 4 महीने बाद वो भगवा गमछा पहने भी दिखे या एनडीए का गठबंधन में भी मिले। लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि जो पारिवारिक द्वेष है, जो पारिवारिक कलह है, उससे अभी तो दोनों के बीच की बर्फ पिघलती हुई मुझे कतई दिखाई नहीं देती। तो आज की डेट पे तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में पल्लवी पटेल अभी एनडीए में नहीं जा रही हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ भी कंफर्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो उस तरह की जो वो शब्द कहते कि अखिलेश जी संभावना है, रियल में क्या वो कंफर्टेबल है? वो तो कभी भी अखिलेश जी उनको कोई काम भी नहीं देते। अखिलेश जी उस तरह का महत्व नहीं देते कि डिप्टी सीएम को हरा करके जो पल्लवी पटेल आई हैं और वर्तमान में भी वो डिप्टी सीएम ही बनाए गए हैं, और अगर वो जीत जाते तो क्या उत्तर प्रदेश में सीएम की राजनीति में भी क्या आ सकते थे? तो बहुत सारी संभावनाओं को उन्होंने बीजेपी की ध्वस्त किया है। तो अखिलेश भी पल्लवी पटेल का उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोनों तरफ द्वंद्व है। पल्लवी पटेल की अपनी योग्यताएं हैं, हालांकि उनकी बहन ने ज्यादा सिद्ध किया है, लेकिन मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल को भी मौका मिले तो वो कम योग्य नहीं है। तो ये सब चीजों का अगर गुट मुट देखें तो जवाब कुल मिला के मैं ये दे रहा हूँ, बहुत कम कंफ्यूज होता हूँ मैं जवाब देने में। मैं क्या कहूँ कि ये होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी संभावनाएं कम है। हाँ, अभी 200 दिन और बाकी हैं चुनाव में। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, बीजेपी कोई इस दोनों बहनों के बीच में, परिवारों के बीच में कुछ मान मनोबल करवा ले जाए तो कुछ नहीं कहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अभी संभावना कम है। जी गौरव।
बिल्कुल देखिए